Yes, good evening, everyone. All excited? Yes. तो दो मेन चैप्टर्स हैं, रेस्पिरेशन सर्कुलेशन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। दोनों का मिलके वेटेज होता है अराउंड 10 and 11, around 20-21 marks with option. Yes. Okay, so obviously maximum weightage इनका है, तो पहले इसको खत्म कर लेंगे। एक बार ये हो गया, then whenever you get time you can revise it, you can just go through the videos again and again. Yes. तो दो दो चैप्टर्स तो अपने स्ट्रांग हो गए। आउट ऑफ 70, 21 मार्क्स इज अ ह्यूज डील, राइट? सो वी आर ऑन द सेफ फ्रंट। फिर दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाय। यस, एंड देन विल गो टू इनहेरिटेंस, वेरिएशन। और फिर वो फालतू फालतू जो चैप्टर्स है ना, बायोडाइवर्सिटी और तुम्हारा प्लांट बेस्ड का एक आधा एक एक चैप्टर है, ठीक है? एक एक घंटे का आधा घंटा लगेगा, एक घंटा भी नहीं लगेगा, राइट? सो वी विल डू दैट एट द एंड, सो वी डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, राइट? यस अजीत, हॅलो. ओके, या मी मस्त. हाय, जय महाराष्ट्र. बरं, नाव काय बाळा तुझं? येस, यू कैन अटेम्प्ट एवरीथिंग. यस, विथ ऑप्शन बोला है, बट यू कैन अटेम्प्ट इट, राइट? द होल, तो ये 4-5 चैप्टर्स अच्छे से करके लेंगे, फिर इनहेरिटेंस वेरिएशन वाले करेंगे, फिर फालतू चैप्टर्स पे जाएंगे। ओके, बाय दैट टाइम यू विल बी रेडी, यू विल हैव इनफ टाइम to go through these again and again. Yes, let's start, guys. So, welcome everyone to Absolute Biology. I am Dr. Manali Shah, and today we are going to start with a very important chapter, respiration and circulation. Actually, ये दो अलग अलग चैप्टर्स थे पहले, बोर्ड्स ने अभी क्या कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया है। यस, सो दोनों का वेटेज मिलके तुम्हारा टोटल बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड रेस्पिरेशन इनटू 3 टॉपिक्स, 3 दिन पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। फिर सर्कुलेशन के भी ऐसे 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके खत्म कर देंगे। यस, ओके। अगेन आई विल गो अ बिट स्लो, अगर लगता है कि मेरा स्पीड ज्यादा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज चैट में डाल दो तो मुझे आइडिया आ जाता। सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस क्लास? We are going to talk about respiration. What is respiration? What are the basic types of respiration? Okay. उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है, ह्यूमंस को छोड़ के बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है। इस इधर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, ठीक है? फटाफट से देख के लेंगे, बिकॉज छोटे छोटे क्वेश्चंस आने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ये, विच विल बी अ लॉन्ग क्वेश्चन। यस, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा, डायग्राम बेस्ड होगा। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर, ओके? स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो कौन सा मसल कहाँ पे है, कौन से बोन्स इंपॉर्टेंट है, लंग्स कहाँ पे है, ट्रेकिया कैसे डिवाइड होता है, ये पूरा एक बड़ा 3 पेज में डिस्क्राइब किया हुआ पूरा टॉपिक है, पूरा अच्छे से करके लेंगे। सो इवन इफ, हाँ, स्ट्रक्चरल बेस, राइट? सो पूरा का पूरा तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो भी हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो भी हो जाएगा। परफेक्ट। यस, हेलो। यस, हेलो। अरे सर्कुलेशन बाद में, पहले रेस्पिरेशन खत्म करते हैं 3 दिन में, फिर सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी कुछ देर तक कॉल मत करो, मैसेज डाउट है चैट में डाल दो, फिर आई गिव यू टाइम, यू कैन देन कॉल इफ यू हैव एनीथिंग। अगर तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो यू कैन कॉल। ओके गाइस, सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाला है। यस, केमिकल मतलब, यस, हेलो, ओके। नाउ, केमिकल, केमिकल मतलब केमिकल चेंजेस होने वाले। यस, यस, रसायन। सो क्या होगा, बॉडी के अंदर, सेल के अंदर केमिकल्स यूज हो जा करके हम लोग क्या बना रहे हैं? वी आर गोइंग टू डू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ब्रेक डाउन। किसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं? ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हेन आई से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेसिकली ग्लूकोज। यस, ग्लूकोज का। और ऑक्सीडेशन से क्या मिलने वाला है हमें यहाँ पे?
हेलो, ओके अभी मैं कॉल नहीं ले रही हूँ अंसारी, ठीक है, आप चैट में डालो जो भी है। ओके गाइस लिसन, सो रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एन ऑर्डरली मैनर, मतलब पूरे ग्लूकोज का एक ही झटके में एनर्जी नहीं बनता है, स्टेप बाय स्टेप, ये तुमने 11th में पढ़ा था राइट, 11th ग्रेड में। इट्स अ वेरी स्लो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, so in an orderly manner to liberate energy in the form of ATP। सडनली एक साथ एनर्जी इतनी रिलीज हो गई, इतना हीट बढ़ गया, तो सेल में ब्लास्ट हो जाएगा, राइट, इतनी एनर्जी, इतना हीट हुआ डेवलप, इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर, द सेल विल बर्न। ओके, दैट इज द रीजन वी नीड दिस स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन। नाउ कुठे लिहिलंय मी यागो, एटीपी म्हणजे मी सांगते, देर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एक जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है, दूसरा जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता है, ठीक है। इधर तक किसी को कोई डाउट्स है क्या? अगर है तो स्माइल, नहीं है तो स्माइली डाल दो। वेरी गुड, परफेक्ट गाइस, लेट्स गो फर्दर। एनर्जी, एनर्जी क्या होती है अपनी, सी हमारे पास जो एनर्जी, हेलो, यस, सी अपना हमारे पास जो एनर्जी है, ओके, दैट एनर्जी की जो करेंसी होती है, बेसिकली घर में हमारे पास पैसे है, अभी मैंने तुम्हें बोला था इतने को कि समझो तुम्हारे पास 10,000 रुपए दिए मम्मा ने, क्या करोगे, 9,000 कहीं पे तो स्टोर कर दोगे और 1,000 कैश रखोगे जो यूज कर सकते हैं। सिमिलरली बॉडी में जो एनर्जी होती है उसमें से 9,000 मैक्सिमम स्टोर होती है, और जो करेंसी, जो चीजें तुम मसल को दे सकते हो, मसल तुम्हें काम करेगा इन रिटर्न, दैट एनर्जी करेंसी इज एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इज इट फाइन टिल हियर गाइस? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज आवर एनर्जी करेंसी। कैसे बनता है, एक तो होता है एडेनिन, कल जो अपन ने एटीपी ये पढ़ा था डीएनए, उसमें एडेनिन पढ़ा था, ये वही एडेनिन है, ओके। दैट एडेनिन कंबाइंस विथ राइबोस शुगर टू मेक एडेनोसाइन, और इसको जब 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच होंगे, 1 2 3, उसको बोलेंगे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नाउ द एंटायर एनर्जी इज इन दिस थर्ड बॉन्ड, ये दिख रहा है जो मैं कलर कर रही हूं यहाँ पे, the whole energy is stored in this third bond, yes, and ये जो तुम्हारा एनर्जी थर्ड बॉन्ड में, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है एनर्जी रिलीज होगी, ओके और जब ये बॉन्ड बनता है सो एनर्जी क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सो whenever adenosine diphosphate, ये 2 फॉस्फेट एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट combines with another inorganic phosphate, IP मतलब inorganic phosphate, it gives ATP and that time energy is stored। okay, किसको नहीं समझा, देखो ये एडिनोसाइन है, ठीक है, इसको 2 फॉस्फेट्स, इसको बोलेंगे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, बराबर है, क्योंकि 2 फॉस्फेट है। तीसरा फॉस्फेट जब इसमें बॉन्ड होगा इधर, ये बॉन्ड में सारी एनर्जी स्टोर हो जाती है, ओके सो इससे बनेगा एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एंड व्हेन वी ब्रेक दिस बॉन्ड, व्हाट हैपेंस इज ऑल द एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दैट इज, वो जो हीट है वो सब, आई विल कम टू दैट, ओके, जो भी हीट है वो रिलीज हो जाएगी। 36 मॉलिक्यूल्स नसतात, 36 एटीपीज असतात, ओके, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब अपन ब्रेक करेंगे उससे 36 पैसे बनेंगे, 36 एटीपीज बनेगा। अंसारी मैं कॉल नहीं रिसीव कर रही हूँ, आप चैट में डालो आपका जो भी डाउट्स है, ओके, यस, एनी डाउट्स इन दिस? 38, कभी 36 बनते कभी 38 बनते, यस, तो एक ग्लूकोज एंड वेन एवर यू हैव 1 ग्लूकोज, या 11th में सिखाया था हमको C6H12O6,
इसको जब ऑक्सीजन डालता है इसमें, इट विल ब्रेक डाउन, इट विल बर्न इन द सेल टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। और कितनी एनर्जी, कितने पैसे मिलेंगे हमें एनर्जी वाले, एनर्जी की कैश 36। ओके, एंड कोई कोई सेल्स में उसके ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, सो दे कैन इवन मेक 38 एटीपी। ओके ओके ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज। यस, नाउ एनी डाउट्स नाउ? सो हमारे लिए सिर्फ इतना ही है कि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स इट। ये पूरा जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, ये पूरा तुम्हारा 11th ग्रेड का सिलेबस है। ओके, नाउ सो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बनता है। तो व्हेन यू ऐड वन फॉस्फेट इन इट, यस, व्हेन यू ऐड अ फॉस्फेट, उसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, एडीपी में और एक फॉस्फेट डाला, एटीपी बनवलं त्याचं, तो त्याला म्हणतात फॉस्फोरायलेशन। इज इट फाइन टिल हियर? यस, ओके, नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क के लिए भी आता है। रेस्पिरेशन जिधर होगा, जिधर तुम्हारी गैस एक्सचेंज होगी, वो सरफेस को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। तो जो सरफेस पे ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ जाएगा, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा एयर में, तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो लेयर है, इसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होने चाहिए? पहली चीज तो ये एरिया बहुत बड़ा होना चाहिए, इट शुड बी अ लार्ज सरफेस एरिया। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि अगर थोड़ा होगा तो थोड़ी थोड़ी गैस ऑक्सीजन अंदर आएगी, थोड़ा थोड़ा ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। बट एरिया बड़ा है तो उतनी ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आएगी, राइट? सो एनी सरफेस एरिया इज ऑलवेज अ लार्ज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया। किशन, वो पूरा 11th का एक चैप्टर है जो 5 घंटे का चैप्टर है, ओके, जो ब्रेक डाउन होता है पूरा स्टेप बाय स्टेप। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दैट दिस ईयर। यस, तो जब नीट के लिए पढ़ेंगे तब हम वापस वो करेंगे, डोंट वरी। यस, नाउ अगर आपको लगता है यू कैन अटेंड द 11th का क्लास व्हेन आई एम डूइंग दैट, चलो। Oops, sorry. Now, so any surface area, any respiratory surface area is a large surface area. Okay, बताती हूँ। हाईली वैस्क्यूलर मतलब क्या है? अगर मेरा ये सरफेस एरिया, अंदर इधर ऑक्सीजन है, सॉरी, इधर बहुत सारा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, यस, एंड नीचे ब्लड वेसल है, तो मेरे ब्लड में ऑक्सीजन जाना चाहिए कि नहीं बाहर से? यस, ऑक्सीजन सारा अंदर आना चाहिए। तो आजू बाजू ब्लड वेसल्स तो होने चाहिए ना, ब्लड वेसल्स ही नहीं है तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर कैसे आएगा? सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय हाईली वैस्क्यूलर। हेलो, 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 ओके। सो हाईली वैस्क्यूलर मतलब उसके आजू बाजू बहुत सारे ब्लड वेसल्स, बहुत सारे कैपिलरीज होने चाहिए। यस, देयर आर अ लॉट ऑफ कैपिलरीज अराउंड इट, ओके। इससे क्या होगा? गैस इजीली ब्लड के अंदर चला जाएगा, फाइन। नेक्स्ट, इट इज परमिएबल टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब क्या है? ये मेम्ब्रेन है ना, थिक, एकदम बहुत थिक हो गई, अगर ऐसी पूरी थिक हो गई इतनी, तो गैस पास हो सकता है क्या ब्लड में? यहाँ से ऑक्सीजन, नो, इट कैन नॉट पास। सो इट शुड बी परमिएबल। परमिएबल मतलब परमिट करना चाहिए, गैसेस को अंदर पास करने को अलाउ करना चाहिए। एंड इट शुड बी मॉइस्ट। ओके, यस, अलाउ। मॉइस्ट मतलब वाटर का अगर लेयर होगा तो वो एकदम ड्राई नहीं होगा, गैसेस इजीली डिफ्यूज हो जाएंगी, ओके। यस, सो रेस्पिरेटरी सरफेस हैज three main properties, three main features. It should have a large surface area, it should be thin, highly vascular, it should be permeable to allow gas exchange, and it should be moist. समझा है क्या ये स्लाइड? समझा है तो स्माइली डाल दो। परफेक्ट, नाउ लेट्स गो फर्दर। प्लांट्स में कैसे होता है? ये बहुत छोटी छोटी चीज है, फटाफट खत्म करने वाली चीज है, ज्यादा इधर कुछ आने नहीं वाला है। आया तो आया, 1 मार्क का एमसीक्यू आएगा जो मैंने हाईलाइट किया उस पे,
तो सुनो, प्लांट्स में एक्सचेंज होता है बाय डिफ्यूजन, मतलब क्या है, ये लीफ है समझो, और ये बाजू वाला बाहर जो एयर है, इट हैज अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल, चलो ठीक है, और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है। सो व्हाट हैपेंस, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर बहुत ज्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में, और अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन में, सो इट कैन इजीली पास इनसाइड, बराबर है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। यस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हर्षदा, कॉल लग रहा है तुम्हारा, अगर तुम्हें डाउट है प्लीज चैट में डालो, अगर क्लियर नहीं होता है तो कॉल करो, ओके? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफ्यूजन? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, ओके। यहाँ पे बहुत सारा गैस है, कोई भी गैस हो सकता है, तो ज्यादा है ना, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई अमाउंट, और यहाँ पे क्या है, लो अमाउंट, तो गैस क्या होगा, हाई से लो चला जाएगा। नॉट जस्ट CO2, कोई भी गैसेस पास हो सकती है, ओके? हाई से लो जाएगा, यस यस, ओके। सो व्हेन, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मतलब एनी गैस गोज और इट्स ट्रांसपोर्टेड, जो भी है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू उसका लो कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल चीज है, घर में आते हो तो समझो बेडरूम में किसी ने परफ्यूम मारा है, जैसे ही बेडरूम में एंटर करते हो वो स्मेल आता है ना, तो वो क्या होता है, जहां पे परफ्यूम मारा वहां से पूरा गैस में स्प्रेड हो गया, दैट इज डिफ्यूजन। सेम चीज प्लांट में होता है, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आने लगता है। इज इट फाइन? नाउ, लीव्स हैव स्मॉल होल्स, स्मॉल पोर्स। कैसे होते हैं, अगर लीफ, इफ यू टेक अ लीफ एंड यू लुक एट द सरफेस अंडर माइक्रोस्कोप, तो ऐसे पोर्स दिखते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ये अंदर जो है ना, ये होल होता है, इसको बोलते हैं स्टोमेटा, ओके? एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, दे कैन गो एंड कम आउट ऑफ द स्टोमेटा, ओके? तो ये सिर्फ लीव्स में मिलेंगे, यस, लोअर एपिडर्मिस में, अपर में, राइट, लोअर में ज्यादा, ओके। एंड दे कैन ओपन एंड क्लोज, ठीक है? उसके अलावा जैसे जैसे स्टेम बनेगा, स्टेम ओल्ड होगा, ठीक है, स्टेम मतलब जो जैसा ट्रीज ला बार्क असतं ना बाहेर, कड़क होता है, उसमें थोड़े होल्स होते हैं, वो होल्स को बोलते हैं लेंटिसल्स। एंड यहाँ से भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, हाँ, ओके। सो these are lenticels and it is always open, okay? इट कैन अलाउ, और रूट्स में कैसे होता है, तो रूट्स में क्या होगा, अगर ये रूट है समझो, ठीक है, इधर जो सॉइल में पानी है, दिस पानी हैज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, यस, सो ये डायरेक्टली रूट में एंटर करेगा। समझा क्या, तीन कौन से मेथड्स है? इन लीव्स इट इज बाय स्टोमेटा, in stem it is by from lenticels, and in root it is directly absorbed. Any doubts in this slide now? रूट्स में भी डिफ्यूजन होता है, कोई भी सरफेस पे डिफ्यूजन होने वाला है, ओके? एनी डाउट स्टिल हियर गाइस? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लेट्स गो फर्दर। उप्स, सॉरी, या अभी देखो, फर्स्ट वाला ये पोर, क्या बोलेंगे इसको, फटाफट चैट बॉक्स में डाल दो। व्हाट इज दिस पोर कॉल्ड, जिधर से गैस एक्सचेंज होगा, व्हाट इज इट कॉल्ड? स्टोमेटा, वेरी गुड। एंड ये बार्क में जो होगा उसको क्या बोलेंगे, डालो चैट बॉक्स में, व्हाट इज इट कॉल्ड? जो बार्क में होगा, परमानेंटली ओपन होगा, व्हाट इज इट कॉल्ड? यस, सॉरी, यस, एनी डाउट स्टिल हियर? ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर। चलो, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, मैंने बोला ना ये टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, आया तो एक MCQ आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है? सो प्रोटिस्टा, ये तो टेक्स्ट बुक का ही टेबल मैंने याद डाला है।
प्रोटिस्टा, स्पंजेस, सिलेंटेरेटा, सब सिंपल वाले जो है, फ्लैटवर्म्स, सब में उसकी जो मेम्ब्रेन है, काय डोक्यावरून गेलो, सी लीफ वाला। ओके, मैं लास्ट में वापस एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है अमित? लास्ट 5 मिनट्स में वापस एक्सप्लेन करती हूँ, नोट डाउन करके रखो ये डाउट। देखो, ये जो छोटे छोटे एनिमल्स है ना, इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वहां से डायरेक्टली ऑक्सीजन अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। सो रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, खत्म, इतना ही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंसेक्ट्स पे। जो भी लैंड इंसेक्ट्स है, उनमें ट्रेकियल ट्यूब्स होती है। ट्रेकियल ट्यूब्स मतलब क्या होती है? बेसिकली अगर मैं इंसेक्ट ड्रॉ करूँ, समझो कॉकरोच ड्रॉ करती हूँ, तो उसके यहाँ पे बाहर है ना होल्स होते स्किन पे, और अंदर ऐसे ट्रेकियल ट्यूब्स होते पूरी स्किन में, ठीक है? तो ऑक्सीजन डायरेक्टली यहाँ से अंदर चला जाएगा पूरी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ओके, दैट इज ट्रेकियल ट्यूब्स। नेक्स्ट, एराकिनाइड। स्पाइडर्स में क्या होता है? अगर स्पाइडर्स ऐसे होते, राइट, उनकी बॉडी को कट करके देखेंगे ना, तो उनमें ऐसे थिन लेयर्स दिखेंगे। स्पिरैकल्स मींस होल्स। उनके बॉडी के जो होल होते हैं, पूरे बॉडी में बाहर की तरफ होल्स होते हैं। यस, ऑन द इंसेक्ट, ये बाहर की तरफ उसकी बॉडी पे जो होल्स है, उसको स्पिरैकल बोलते हैं। इज इट फाइन नाउ? नाउ, वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। ओके, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप जाके फीडबैक दो, रेटिंग डालो। नाउ लेट्स सी, स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस में क्या होता है? बुक लंग्स होते हैं। मतलब उसकी बॉडी को कट करेंगे ना, तो बुक्स के कैसे पेजेस होते हैं ना, ऐसे पेजेस होते हैं उसके लंग्स के। यस, ओके, एनी डाउट्स इन दिस? ये पूरा रटने वाला स्लाइड है। एनी डाउट स्टिल दिस? एरेकनॉइड्स म्हणजे स्पाइडर्स, बेसिकली उनका जो फैमिली है उसको एरेकनॉइड बोलते हैं। ओके रोशनी, नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा। ओके, तो कुछ कुछ एक्वेटिक, जो पानी में जो आर्थ्रोपोडा है ना, उनमें गिल्स मिलेंगे। हम्म, और जो लैंड पे जो एनिमल्स है, उनमें बुक लंग्स मिलेंगे। समझा है? ठीक है, फर्क क्या है? गिल्स बहुत सॉफ्ट होंगे। ओके, गिल्स में पानी जाके फिल्टर हो जाएगा, जैसे हमने फिशेस में देखा होगा। सॉरी, ऐसा नहीं होता है फिशेस में हम लोग बच्चे थे तब ऐसा ऐसा ड्रॉ करते थे ना, असं काढतो ना आपण, त्याला गिल्स म्हणतात। तो क्या होता है इसमें? पानी ऑक्सीजन के साथ पूरा गिल्स में अंदर जाता है, पानी बाहर आ जाता है, और ऑक्सीजन अंदर रह जाता है। समझा? यस, यस, यस बुशरा, इज इट फाइन? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आर बुक गिल्स? नेक्स्ट, एम्फीबियन टैडपोल्स, मतलब वो फ्रॉग का जो बेबी होता है ना, ओके, उसको बोलते हैं एम्फीबियन टैडपोल्स। तो पानी में है ना, तो गिल्स रहेगा। फिश है, फिश के अंदर भी उसके अंदर गिल्स है, मतलब ऐसे ऊपर एक कवरिंग होती है उसकी, एक फ्लैप होता है, एक दरवाजे के जैसा होता है, और उसके नीचे गिल्स होते हैं। यस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स में आता है लंग्स। एनी डाउट्स? और टर्टल्स में क्या होता है? उनका जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है क्लोका करके, वहां से उनका रेस्पिरेशन होता है। इज इट फाइन गाइस? यस, ओनली इन टर्टल्स। एनी डाउट्स इन दिस नाउ? ओनली एमसीक्यूज आएगा विधि, इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं आएगा। ओके, बिकॉज उनको भी पता है बच्चे ये इतना सब पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे, राइट? कौन? टर्टल क्या है? पानी के अंदर रहने वाले टॉर्टोइज को टर्टल बोलते हैं। क्लोका इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू देयर penis, their sexual organ. Okay, now, ठीक है। ओके गाइस, अभी आगे जाए। नाउ एप्लिक, इधर तक आई थिंक सब सब क्लियर है। यस गाइस, अब 1 मिनट रुकती हूँ, अगर डाउट है तो डालो, वरना मैं आगे जाती हूँ।
किसी एक दो लोगों को डाउट है शायद, डाल दो फटाफट से चैट में डाल दो। इफ यू आर फाइन, मेन टॉपिक पे आते हैं। ये सब टाइम पास बच्चा टॉपिक था। हाँ हाँ, एमसीक्यू का ऑप्शन आएगा क्वेश्चन, बट नाम तो सुने होने चाहिए ना, इसके लिए मैंने बता दिया, और कुछ नहीं। ओके, परफेक्ट गाइस, ग्रेट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने सीखा ना उसको अप्लाई करना है। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक के जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना, जो पढ़ने के बाद असं वाटतं की हे काय शिकवलंच नाही, तसा वाला क्वेश्चन है हा। रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट रेस्पिरेशन। क्यों? देखो अभी मैंने कॉकरोच वाला इंसिडेंट बताया, ऐसे छोटे छोटे स्पिरैकल्स मतलब होल्स होते हैं, इधर से उसकी ट्रेकिया होती है, बराबर है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो यहां से समझो ये पर्पल डॉट ऑक्सीजन है, अंदर गया, डायरेक्टली सेल के पास चला जाएगा। इसको ब्लड का जरूरत है क्या पहुंचाने के लिए? विच पीजी? अच्छा, विच पेज? ओ ओ ओ, सॉरी सॉरी गाइस, शॉर्टकट मत लिखो, मेरे दिमाग में नहीं जाता है, मेरी बत्ती नहीं जलती इतनी जल्दी। पेज 15। यस, तो इसको ब्लड का जरूरत है ही नहीं, ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉडी में जाएगा, तो इट इज डायरेक्ट रेस्पिरेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? So respiration is direct respiration because insects don't have a circulatory system. The tubes directly transport oxygen. अभी ये समझा है क्या क्वेश्चन? लॉजिक समझा कैसा अप्लाई करना है? हाँ होते हैं। आरबीसी का जरूरत क्यों है इतना? ऑक्सीजन अगर डायरेक्टली सेल में जा रहा है, कॉमन सेंस, एक काम करो, कॉकरोच मार के देखो, खून दिखता है क्या लाल? नहीं दिखता है ना, तो नहीं है। नो नीड फॉर ब्लड। वेरी गुड अमित, ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे जाते हैं। हाँ व्हाइट मिलता है, यस। अभी लार्जर एनिमल्स नीड अ सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाई? देखो ये छोटा सा अमीबा है, इतनी बड़ी सरफेस है, उसका सरफेस बहुत बड़ा है वॉल्यूम से, बराबर है। तो तुम्हारा जो ऑक्सीजन है हर तरफ से अंदर जा सकता है, तो फास्टर डिफ्यूजन होता है, बराबर है, फटाफट से अंदर आ जाएगा ऑक्सीजन। सिमिलरली उसका जो वेस्ट है फटाफट से बाहर चला जाएगा, तो उसको सर्कुलेटरी सिस्टम का जरूरत ही नहीं है। और अभी हम खुद को देखें, मस्त, दो हाथ दो पैर, बराबर है, इतनी बड़ी बॉडी है, इतने लेयर्स ऑफ सेल्स है, मिलियंस ऑफ सेल्स है, और सरफेस एरिया क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है, तो हमारा डिफ्यूजन नहीं होगा, बाहर से स्किन में से ऑक्सीजन अंदर आते आते हार्ट तक डायरेक्टली पहुंचते पहुंचते हम लोग मर जाएंगे। दैट इज वाई वी नीड सर्क्यूलेटरी सिस्टम। डिड यू अंडरस्टैंड? थैंक यू। समझा है क्या? हाँ, सरफेस वॉल्यूम रेशियो, राइट। व्हाट इज सरफेस वॉल्यूम रेशियो? हमारा सरफेस एरिया देखोगे तो कितना होगा, समझो 1000 मीटर स्क्वायर है, और हमारा वॉल्यूम कितना होगा, कम से कम उसके आगे 2 4 जीरो, बराबर है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। यस, ओके, एक और बार बताती हूँ, अच्छे से समझ के लो। अमीबा मध्ये काय असतं, सरफेस खूप जास्त है ना, पूरा बॉल है अच्छा खासा, सरफेस बहुत ज्यादा है, और अंदर उसका साइटोप्लाज्म बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत कम है, तर ऑक्सीजन इझिली जाणार, बरोबर है की नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड इजीली बाहर निकल जाएगा, तो फटाफट उसको खाना मिलेगा, फटाफट एनर्जी मिलेगा। बट हमारे बॉडी में क्या है, इतने बड़े हाथ पैर, और अभी तो बैठ बैठ के हम लोग सबका फुग्गा हो गया है, बराबर है कि नहीं? तो स्किन से ऑक्सीजन को इतना अंदर तक जाने तक हम लोग मर जाएंगे, राइट? तो आवर डिफ्यूजन इज वेरी स्लो, दैट इज वाई वी हैव ब्लड। ब्लड पूरा बॉडी में फटाफट घूम के हर एक सेल को अपना ऑक्सीजन दे देगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस गाइस, परफेक्ट। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सारे हेडिंग्स सब हेडिंग्स के हिसाब से लिखा है, तो यू कैन इवन राइट दिस एज योर आइडियल आंसर ऑल्सो। थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स ऊपर नीचे सेंटेंसेस बनाने का काम कर दो सिर्फ।
Okay, guys, human respiratory system. The main function is inspiration, हवा अंदर लेना, एक्सपिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना, एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। तीन ही चीज होती है, हवा अंदर आती है, ब्लड से उसका एक्सचेंज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाली गंदी हवा बाहर फेंकते, खत्म। ओके, नाउ प्रोसेस कल समझाऊंगी, आज स्ट्रक्चर समझ के लो। द रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर तुम देखोगे, इट इज डिवाइडेड, अरे भाई, एक्सक्रीशन इज सुसु, ओके, वो अलग है, पूरा अलग। ओके, एक्सक्रीशन इज थ्रोइंग आउट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, याद रहेगा। चलो, पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अभी दो पार्ट्स है, एक होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक होता है लोअर। अपर में क्या क्या आता है, इधर मैं नाम बोलती हूँ, एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। एक्सटर्नल नेयर्स, नेजल कैविटी, इंटरनल नेयर्स, नेजोफेरिंग्स, नोज, थ्रोट। लोअर में आता है लैरिंग्स, ट्रेकिया, राइट ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, और पूरा का पूरा लंग। तो जो भी मैंने अभी ऑरेंज कलर में हाईलाइट किया, वो तुम्हारा ये है, कौन सा है, लोअर है, और ऊपर का ये जो पार्ट है वो पूरा अपर है। परफेक्ट है अभी। इस ओके, हाँ, रेड कलर ठीक है, मैं कलर ब्लाइंड नहीं हूं। चलो, नोज, पहला स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहला नोज। नोज में से तो हवा अंदर जाती है, तो जो अपने नॉस्ट्रल्स होते हैं, जो होल दिखते हैं ना दो, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर्स। होल है ना, तो दे आर स्लिट्स। क्यों चाहिए हमें होल, क्यों चाहिए, सो दैट एंट्री ऑफ एयर कैन ऑकर। इज इट फाइन टिल हियर? यस, इज इट फाइन टिल हियर? अभी मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स ड्रॉ करूंगी, तुम्हें पता नहीं होने चाहिए, बट समझने के लिए बहुत इजी होगा, इसके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, नाउ यस, ठीक है, एटलीस्ट इंसान का मुंह समझ रहा है। नहीं नहीं, गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ हवा अंदर आएगी और कुछ नहीं होगा। एक्सचेंज लंग्स में होता है। ओके, यहाँ पे सिर्फ हवा अंदर आएगी, बाहर जाएगी, और कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा, एक्सटर्नल नेयर्स, इधर हड्डी दिखती है, अपना बोन टच करो, नोज के एग्जैक्टली ऊपर इधर कड़क पार्ट है, बराबर है, उसको बोलते हैं मेसेंथेमॉइड कार्टिलेज। ये क्या करेगा, अगर मैं नाक को ड्रॉ करूं, समझो ये किसी का नाक है, ये मेसेंथेमॉइड कार्टिलेज क्या करता है, राइट और लेफ्ट दो पार्ट में डिवाइड करता है। यस, प्रोटेक्शन, एंड इट डिवाइड्स। एनी डाउट्स? कार्टिलेज क्या होता है, 11th स्टैंडर्ड अगेन। बोन बहुत स्ट्रांग है, कार्टिलेज उससे भी ज्यादा स्ट्रांग चीज होती है, ठीक है। बोन्स बेसिकली लंबे लंबे होते हैं, कार्टिलेज एकदम छोटी सी जगह पे छोटी चीज होती है, एंड इट होल्ड्स थिंग्स टुगेदर। इज इट फाइन? काइंड ऑफ लाइक, क्या बोलते हैं, इट इज काइंड ऑफ लाइक बोन्स ओनली, बट इट इज वेरी स्ट्रांग एंड प्रोटेक्टिव। इज इट फाइन? यस, ओके गाइस, हो मदत करते, चला, ते लिहिलं तर मार्क मिळणार नाहीत, मार्क मिळायला मदत होणार नाही, चला। ईच नेजल चेम्बर, अभी एक साइड देख रही हूं मैं, सिर्फ इतना, एक ही साइड हम लोग ये साइड व्यू में है, ठीक है। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नॉस्ट्रल्स के जस्ट ऊपर ये जो पार्ट है ना, एक मिनट में ना, ग्रीन कलर में ये, दैट इज वेस्टिब्यूल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है देखते, लेट मी जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। अभी ये मैं नोज, सिर्फ नोज ड्रॉ करूंगी। एक मिनट, अच्छा खासा डायग्राम ड्रॉ करते, रुको जरा। ये नोज जैसा कुछ दिख रहा है ना, एक्सटर्नल नेर्व्स, यस। यहाँ पे क्या होते हैं, इधर बाल होते हैं, छोटे 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 छोटे, सबको होते हैं ना। वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल क्या करेगा, इट हैज हेयर टू फिल्टर द एयर एंड ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। इज इट फाइन? हाँ, सीलिएटेड वाला, यस, ठीक है, इधर हेयर होंगे विच विल फिल्टर द डस्ट।
भगवान ने दे दिया प्रेम, देयर इज नो रीजन फॉर दैट, बस दे दिया, ठीक है। चलो रेस्पिरेटरी पार्ट, इधर जो पार्ट है ना, इधर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। कुछ कुछ लोगों को देखो बहुत हाइट पे जाते हैं या एरोप्लेन में जाते हैं, यस किशन, वहां पे क्या होगा, नाक में से खून आता है, हम लोग को भी होता है ना। तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट। इट इज हाईली वैस्कुलर, मतलब उधर बहुत ब्लड वेसल्स है। वेरी गुड। ये क्या करेगा, जो भी हवा अंदर आ रही है ना उसको वार्म करेगा, गर्म करेगा। अभी एक काम करो, नाक के पास हाथ लेके जाओ और सिर्फ ब्लो आउट, नोज से ब्रीद आउट। थोड़ा वार्म लगता है, बॉडी के अंदर की एयर हमेशा वार्म रहती है। क्यों वार्म है, क्योंकि यहाँ पे उसको रेस्पिरेटरी पार्ट में उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है एंड इट मेक्स द एयर मॉइस्ट। हमने बोला देखो एयर हैज टू बी मॉइस्ट, देन इट विल बी इजीली डिफ्यूज, फटाफट से अपना काम होगा, तो वो एयर मॉइस्ट होती है। सर्दी अगर होता है देखो तो नाक में से हम लोग सांस नहीं लेते, आपण तोंडातनं श्वास घेतो तो बहुत ड्राई ड्राई जल्दी होता है। हाँ बहुत अच्छा, मुझे लगा मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, सॉरी। हाँ, तो क्या होता है, गला, गले में से जब अपन माउथ से ब्रीथ करते हैं ना तो ये पार्ट नहीं होगा, इसके लिए हमें ड्राई लगता है, बहुत घसा खाओ तो ड्राइनेस इरिटेशन होता। क्यों, क्योंकि एयर अंदर जा रहा है, वो ड्राई एयर है, इट इज नॉट मॉइस्टेंड। डिड यू अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाई नोज ब्रीदिंग इज बेटर। लास्ट पार्ट, इधर तक आई थिंक सब लोग को समझा है। इधर इधर आंख है, इधर ऐसा एक बोन आता है, यस। यहाँ पे स्पेशल सेल्स है, इनको बोलेंगे सेंसरी सेल्स या ऑल्फैक्टरी सेल्स। ये क्या करेंगे, स्मेल करेंगे। तो जो भी अभी कुछ गुलाब वुलाब है वो स्मेल उधर जाएगा, उधर से ब्रेन को इन्फॉर्म होगा। आई होप वी आर क्लियर टिल हियर गाइस, ये स्लाइड अच्छे से समझा है सबको। सो नोज, it has external nerves, mesenteroid tissue, mesenteroid cartilage एंड नेजल चेम्बर में 3 पार्ट्स है। जो सबसे बाहर का पार्ट है वेस्टिब्यूल, यस यस विधि। बाहर का जो पार्ट है वो क्या करता है, हवा फिल्टर करता आणि डस्ट पार्टिकल्स को बाहर फेंक देता है। उसके ऊपर का जो पार्ट है उधर बहुत सारा ब्लड वेसल्स है, इट इज वैस्कुलर। हाँ हाँ, ठीक है। एंड वो क्या करेगा, जो भी हवा आ रही है उसको मॉइस्ट कर देगा, वार्म कर देगा। एंड सबसे ऊपर की तरफ होता है ऑल्फैक्टरी सेल्स, जो क्या करेंगे, स्मेल सेंस करेंगे। इज इट फाइन नाउ, ऑल क्लियर? कल सुबह पूरा पूरा पढ़ना है ये, नहीं तो फिर से भूल जाओगे। कल पक्का उद्या जाऊन वाचा, ठीक है। नोट्स पढ़ो, वीडियो रखो साइड बाय साइड, एक एक चीज पढ़ो और अभी के अभी रोज एक टॉपिक, अगर रोज का रोज करोगे ना, ट्रस्ट में अपना पूरा सिलेबस तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। मैंने बोला ना 2 घंटे, 1 घंटा मेरे साथ, 1 घंटा खुद मेहनत करना है। चलो नेक्स्ट होता है फेरिंग्स, कहाँ पे होता है देखते हैं। यस, इधर अभी अपन ने नोज देखा, बराबर है ऐसा कुछ, तो इधर एक पार्ट आएगा, ओके, और मुंह वाला पार्ट ऐसा आएगा, ओके। सो दिस होल पार्ट इज फेरिंग्स। नोट्स कैसे रिवाइज करें विधि, यू कैन इधर टेक दिस प्रिंट आउट, या ऐसा का ऐसा तुम लोग लिख सकते हो एग्जाम में, यस। Or you can convert this into full sentences. Nasopharynx is the uppermost part, oropharynx is the common passage. और मैंने initial lectures में बोला है, whenever you revise this, write the important words at the side. Every time paper pen लेके लिखना है। pharynx लिखो, pharynx बचा हुआ बोलो, फिर nasopharynx difficult word है, लिखो, बचा हुआ चीजें बोलो। Okay, let's concentrate now. किसको किसको मेरे डायग्राम नहीं दिख रहा है बनाया हुआ? आई थिंक तुम्हारे यहाँ से प्रॉब्लम है इंटरनेट का, फिर वरना वापस तुम पूरा डाउनलोड करके वापस एक बार वीडियो देख लेना कल, ओके। थैंक यू गाइस, लेट्स सी, चलो कॉन्सेंट्रेट, अभी बड़बड़ नहीं।
नेजोफैरिंग्स क्या है, ओरोफैरिंग्स क्या है, तीनों चीजें देखते हैं। जो नोज नोज के पास में नेजोफैरिंग्स, ओके। जो मुंह से कनेक्टेड है ओरोफैरिंग्स, और इधर नीचे होता है लैरिंग्स, जो वॉइस बॉक्स, राइट। उधर जो फैरिंग्स है उसको बोलेंगे लैरिंगोफैरिंग्स। नोज के साथ नेजोफैरिंग्स, माउथ के साथ ओरोफैरिंग्स, लैरिंग्स के पास वाला लैरिंगोफैरिंग्स, ओके। इसके अलावा यहाँ पे इधर होते हैं टॉन्सिल्स, जो सूज जाते हैं, जो दुखते हैं, खांसी कर करके जो दुखता है ना, नॉर्मली वो फैरिंग्स होता है, ओके। नेक्स्ट, एपिग्लॉटिस। अभी देखो, अगर बॉडी में गले में देखो ना, तो ईसोफेगस आगे है। ईसोफेगस मतलब क्या है, सॉरी, ईसोफेगस आगे कब से आने लगा, ट्रेकिया आगे है, मतलब विंड पाइप आगे है, राइट। अरे यार एक मिनट, या सॉरी, विंड पाइप आगे है। अपने को हाथ लगाते ऐसे गंदा कुछ तो हार्ड हार्ड लगता है ना, वो विंड पाइप है। उसके पीछे होता है फूड पाइप, जिसको बोलते हैं ईसोफेगस, ओके। अभी क्या होता है, ये दोनों ना कॉमन एरिया में से पास होती है, यस। अभी अगर ये कॉमन एरिया में से पास होती है तो खाना कभी कभी तुम्हारा गले में अटकता है, होता है ना, ठसका लग तो खांसी आ जाती है, यस। तो वो ना हो इसके लिए भगवान ने हमारे पास कुछ दिया है। ये जो विंड पाइप है ना, उसके ऊपर एक ढक्कन दिया है। ये ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इट इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, हार्ड फ्लैप है। So whenever you eat something, this flap will close the windpipe. Okay, ये फ्लैप क्या होगा, विंड पाइप को बंद कर देगा। खाना चला गया अंदर, फिर ओपन हो गया। Are you understanding how epiglottis works? Okay, now, so epiglottis is a cartilaginous flap. It covers the opening of trachea. ये ट्रेकिया की जो ओपनिंग है ना, इसको ग्लॉटिस बोलते हैं। और ये ग्लॉटिस के ऊपर है ना, इसके लिए इसको एपिग्लॉटिस, एपी मतलब ऊपर। एंड द मेन एम इज प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है, हर बोर्ड में ये फेवरेट क्वेश्चन है। ओके गाइस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, मेरे ख्याल से हमारा लैरिंग्स मिस हो गया क्या, एक मिनट। लैरिंग्स का पार्ट मिस हो गया। आई विल जस्ट टॉक अबाउट लैरिंग्स, 1 मिनट। ये देखो, एक मिनट। दिस इज माय फूड पाइप। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। विंड पाइप हो गया, ये मेरा मिक्स हो जाता है, ये पार्ट में मिक्स हो गया है, ठीक है। और फिर मेरा फूड पाइप पीछे, समझ में आ रहा है डायग्राम। यहाँ पे होता है वॉइस बॉक्स, यहाँ पे गले में। बॉयज को देखोगे ना तो ऐसा एक गले में ऐसा दिखता है, देखो कड़क पार्ट दोस्तों, दैट इज एडम्स एप्पल। वो होता है तुम्हारे लैरिंग्स का पार्ट होता है। इज इट फाइन? हाँ हाँ हाँ, खराश होता है, वो टीवी वाली एड में दिखते ना, खराश की गोली लो, वो वाला, राइट। यस, सो यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं लैरिंग्स। तो लैरिंग्स का लोकेशन कहाँ है, देखो, ऊपर फैरिंग्स है और नीचे ट्रेकिया है, दोनों के बीच में लैरिंग्स होता है, यस। हाँ, वही किशन, कॉन्सेंट्रेट गाइज नाउ, ओके। दिस लैरिंग्स इफ यू ओपन, पूरा कार्टिलेज से बना है, देखो हार्ड होता है। उसको अगर मैं ऊपर से देखूं ना तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। और इसके अंदर हमें ऐसे दो कॉर्ड्स दिखेंगे, दो वायर बोलो, या दो शीट्स, दो छोटी छोटी वायर दिखेंगे। इनको बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स, यस। सो larynx is basically important because it has vocal cords. Is it fine? ओके, अभी आते हैं नीचे ट्रेकिया पे। एपिग्लॉटिस मैंने बोल दिया कवरिंग है, ट्रेकिया किधर है, ये इमेजिन, ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स के नीचे ऐसी एक लंबी ट्यूब दिखती है, जो हाथ लगाओ ना तुम्हें फील भी होगा, लैरिंग्स भी फील होगा। लैरिंग्स के नीचे से ऐसा सेमी सर्कुलर रिंग जैसा फील होता है, ऐसी रिंग्स होती है। इसको ऊपर से देखेंगे ना तो ये ऐसी रिंग से बना है। सो इट इज द विंड पाइप
The normal length is 10 to 12 centimeters. It is in front of esophagus. मैंने बोला ना food pipe पीछे, wind pipe आगे है. It starts from larynx and it goes in the thoracic cavity. मतलब chest में चली जाती है. Is it fine? It has 16 to 20 C shaped, ऐसे C, और ये C है ना, कड़क वाला पार्ट आगे रहेगा, पीछे बॉयज का बड़ा होता है. बॉयज का ये लैरिंग्स इंक्रीज हो जाता है, इसके लिए उनकी वॉइस हार्श होती है थोड़ी. ओके नाउ, तो इसका कार्टिलेज जो है इट इज सी शेप्ड कार्टिलेज. तो आगे पूरा हार्ड आता है और पीछे ना मसल होती है. ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, इट विल नॉट कोलैप्स. अगर पूरा मसल का होता ना तो बलून में से हवा जाती है तो बलून क्या होता है, अच्छा खासा फूगा हुआ बलून पचक जाता है. सेम चीज होता. अगर ऐसा होता तो हम लोग वापस ब्रीद ही नहीं कर पाते. इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ब्रीद. दैट इज व्हाई वी हैव कार्टिलेजिनस रिंग्स. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? द मेन फंक्शन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन एमसीक्यू के लिए भी, 1 मार्क के लिए भी. वी हैव 16 to 20 C shaped cartilaginous rings. They prevent collapse. ओके गाइस, अगर नहीं समझा प्लीज लेट मी नो. आई थिंक समझ में आ रहा है सबको. ओके नाउ नेक्स्ट, इट इज लाइंड विथ सीलिएटेड. ये कल हमने बात किया, देखो सीलिया इधर है, उधर हेयर थे, नेजल हेयर थे नोज में, सीलिया इधर है. स्टूडो स्ट्रैटिफाइड मतलब थोड़ा सा थिक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अपने लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. एंड बीच बीच में ना म्यूकस ग्लैंड्स है. म्यूकस ग्लैंड्स क्या करते हैं, कफ तो ना, कफ होता है ना, वो बनाते हैं. अभी समझो कुछ तो फॉरेन पार्टिकल अंदर आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये सारे झाड़ू के जैसा बाहर फेंक देंगे. छींक आएगी हम लोग को, खांसी आएगी हम लोग को, कुछ गले तक गया. यस, एंड जो भी इधर कफ है दैट इज ऑल्सो थ्रोन आउट. तो म्यूकस ग्लैंड जो होते हैं ना, दे सिक्रेट म्यूकस, मतलब बेसिकली कफ. इसमें तुम्हारे फॉरेन बॉडीज जो है दे गेट स्टक. नो, ऑब्जॉर्प्शन ट्रेकिया में नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, हवा अंदर जा रहा है सिर्फ, ब्लड में ऑब्जॉर्ब नहीं होगा. ओके विधि, ऑल दिस इज डेड स्पेस, सिर्फ पैसेज है, एक टनल है जिसमें से हवा अंदर जा रही है, बॉडी में ब्लड में नहीं जा रही है. ओके, सो जो भी कुछ फॉरेन बॉडी है इट स्टिक्स हियर एंड इट इज थ्रोन आउट. इज इट फाइन? So the function of this cilia, what is the function? It traps unwanted particles, prevents them into lungs. अगर lungs में गया तो बताती हूँ अमित, डोंट वरी. अगर lungs में गया तो फिर न्यूमोनिया हो जाएगा डायरेक्टली. ओके, वी डोंट वांट दैट. दैट इज व्हाई इट हैज टू बी, इट हैज टू थ्रो आउट. इसके लिए कफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अभी मुझे अमित ने पूछा ये ट्रेकिया किधर तक जाता है, तो एक क्विक डायग्राम बताती हूँ सारा पूरा स्ट्रक्चर का. 1 मिनट दो. अभी तुम वहां पे बोलोगे क्या क्या है. एक्सटर्नल नेयर्स, नेजल चेम्बर, नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स. फिर आता है लैरिंग्स, उसके बाद आता है ट्रेकिया. दिस ट्रेकिया विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. इनको बोलते हैं ब्रोंकाई. अभी नेमिंग इजी लग रहा है? यस, ये ब्रोंकाई डिवाइड होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे. ठीक है, और जब एंड में ना क्या होगा, इधर छोटे छोटे ऐसे ग्रेप्स कैसे होते हैं ना, वैसा स्ट्रक्चर आता है. ये पूरी चीज को बोलते हैं एल्वियोलर सैक. ओके, ऐसे स्ट्रक्चर आती है पूरी, जैसा ग्रेप्स है एग्जैक्टली वैसा दिखता है. और ये पूरी चीज को, दिस होल थिंग इज अ लंग. डिड यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर नाउ? किसी को डाउट्स है यहाँ तक? लंग्स मध्ये असतात अमित, लंग्सला कनेक्ट नाही होत, लंग्सच्या आतमध्ये असतात. येस, अ बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर. ग्रेप्स नहीं होते एक्चुअली, ग्रेप के जैसा दिखता है,
उसको बोलते हैं एल्वियोलर सैक। ओके, सो अभी तक अपना ट्रेकिया हो गया। ट्रेकिया डिवाइड होता है तो क्या बनाता है? ब्रोंकाई बनाता है। समझा अभी कहाँ पे? सो दिस इज द ट्रेकिया, इट डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई। कौन से दो ब्रोंकाई? राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? और यहाँ पे भी हमारा सी शेप्ड कार्टिलेज है। ऐसा कोई है क्या जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है? यस गाइस, ऐसा कोई है जिसको कुछ नहीं, फुल बाउंसर जा रहा है? प्लीज चैट में डाल दो तो मुझे आइडिया आएगा। समझ रहा है ना? तुम लोग जितना चैट पे रिप्लाई करोगे मुझे समझेगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है, राइट? नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ, मैं एक्सप्लेन करूंगी वापस, डोंट वरी। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सो द ट्रेकिया divides into right and left bronchi and it has rings। अभी ये ब्रोंकाई जो है ना ये डिवाइड होंगे। पहले इससे बनेगा प्राइमरी ब्रोंकाई, ओके, फिर क्या बनेगा? फिर डिवाइड हो गया इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर क्या बनेगा? और डिवाइड होता जाएगा इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई, उसके बाद और डिवाइड होगा इनटू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, और लास्ट में आएगा एल्वियोलाई, जो ग्रेप्स बोली ना मैं अभी। समझा है ब्रोंकिया कैसे डिवाइड होता है? ब्रोंकस, ट्रेकिया, ट्रेकिया पासून दोन ब्रोंकाय बनतात। यस, ब्रोंकाय के बाद प्राइमरी ब्रोंकाय, सेकेंडरी ब्रोंकाय, टर्शियरी ब्रोंकाय, टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोलाई। आई होप क्लियर टिल हियर। माइन्यूट इन शेप, छोटा छोटा होता जाएगा, राइट? उनकी डायमीटर छोटी छोटी होती जाएगी, पतला पतला वायर बनता जाएगा, उसका पतला पतला ट्यूब बनेगा। लंग्स, तो लंग्स किधर है? चेस्ट में। इधर रेस्पिरेशन होता है, मतलब बाहर से हवा अभी तक सिर्फ अंदर आ रही थी, इधर वो ब्लड में जाएगी और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। सो यहाँ पे तुम्हारा एक्सचेंज होगा। समझा? मुझे अभी किसी ने पूछा था ना गैस एक्सचेंज, सिर्फ लंग्स में गैस एक्सचेंज होगा, तब तक कुछ भी नहीं। दे आर पेयर्ड, दो होते, ठीक है, स्पॉन्जी होते, एकदम सॉफ्ट होते, इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक क्यों? हवा जाएगी तो बड़े होंगे एल्वियोलाई, लंग्स भी फूक जाएगा, और हवा बाहर गई तो वो श्रिंक हो जाएगा। अंडरस्टूड? लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी। अभी ये पार्ट समझो, ये लंग्स है। क्या कुछ तीखा आया तो नहीं समझा? सॉरी। ओके, लंग्स को दो कवरिंग्स होती है, एक ग्रीन है ये वाली, कोई भी कलर की, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ, कलर अलग से नहीं होते। सबसे बाहर होता है पैराइटल लेयर, ओके, और उसके अंदर की लेयर को बोलते हैं, सॉरी, ये ग्रीन वाली लेयर को बोलेंगे। एनसीईआरटी नहीं है ये, तुम्हारा सब जगह बायोलॉजी, दुनिया में सब जगह सेम है ओमकार, ओके। विसरल लेयर, दो लेयर्स है, ओके, एंड ये दोनों लेयर्स के बीच में जो स्पेस है ना, ये स्काई ब्लू दिखा रही हूँ, यहाँ पे होता है प्लूरल फ्लूइड, ओके, प्लूरल फ्लूइड। तो देखो अभी लंग्स बड़े होंगे छोटे होंगे, तो दोनों लेयर्स में फ्रिक्शन होने वाला है, because this there is to reduce friction we have this fluid in them। did you understand the function of pleural fluid? इधर तक समझा है प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? यस, अभी दो दो लंग्स है। राइट लंग बड़ा होता है, इट हैज थ्री पार्ट्स, थ्री लोब्स। लेफ्ट लंग हैज टू लोब्स। लंग्स में क्या होता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ऐसा पतला वाला ब्रोंक्यूल, और उसके बाद मैंने बोला ना बंच ऑफ ग्रेप्स, उसको क्या बोलते हैं? त्याला काय म्हणतात? एल्वियोलर सैक बोलते हैं या एयर सैक बोलते हैं, ओके। और इसमें से ये जो एक है ना, दिस इज एल्वियोलस। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? कि वो लास्ट वाला पार्ट बताओ एक बार। सो लंग्स में क्या होता है? सिर्फ टर्मिनल ब्रोंक्यूल आते हैं
और एल्वियोलर सैक आते हैं, और एक सैक में, हाँ 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 वैसे ही है काइंड ऑफ, 10 से 12 एल्वियोला आते हैं। इज इट फाइन? एल्वियोला, अभी हमने बोला ना वो ऐसे 10-12 थे, वो पूरे को अपन ने क्या बोला? एल्वियोलार सैक बोला। अभी मैं उसमें से अजित लंग्स के अंदर होता है, एक मिनट, ऐसा होता है लंग्स, बराबर है? तुम्हारा ट्रेकिया, ब्रोंकस अंदर आया, बराबर है? ये ब्रोंकस डिवाइड होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, एकदम एंड में टर्मिनल ब्रोंकियोल है और ऐसे एल्वियोल है, समझा अभी? यस अजित। कमिंग बैक टू एल्वियोलाई, अभी एक एल्वियोलाई को ड्रॉ करूंगी मैं, ऐसा दिखेगा। यस, उप्स, ऐसा ऐसा दिखेगा, ठीक है? अभी इस ये थिन वॉल्ड है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है, यहाँ पे मेरा गैस एक्सचेंज होने वाला है, बराबर है? तो फर्स्ट स्लाइड मैंने बताया था रेस्पिरेटरी सरफेस कैसा होना चाहिए, अ लार्ज एरिया, सो इट हैज अ लार्ज एरिया, इट शुड बी थिन वॉल्ड, तभी तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा। यस, इट इज थिन वॉल्ड, वेरी गुड। इट इज मॉइस्ट एंड इट इज हाईली इलास्टिक, मतलब क्या है? हवा अंदर आएगी तो क्या होगा? एल्वियोलाई बड़ा हो जाएगा, हवा चली गई तो वो वापस छोटा हो जाएगा, बराबर है? तो इट इज हाईली इलास्टिक। इज इट फाइन? ईच alveolus has many capillaries, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी ब्लड वेसल्स जाती है, तो जितना ऑक्सीजन आ रहा है ब्लड में लेना है हमें, जितना ऑक्सीजन आता है यहाँ पे उसको ब्लड में ले लेंगे, और जितना भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वेस्ट वाला उसको फेंक देंगे, समझा? तो यहाँ पे देखो गैस एक्सचेंज होता है, कहाँ होता है? एल्वियोलाई में। तो विच इज आर रेस्पिरेटरी सरफेस? alveolar walls. Did you all understand this? This is a very important slide. सब दिमाग में गया का एरोप्लेन झालंय? नहीं करायची ऋषिकेश, एक बोर्ड्स के लिए इतना बहुत है, तुम्हें नीट देना है, एमएचटी सीईटी देना है, तो उसके लिए करना पड़ेगा। ओके, एल्वियोलाई कौन सा पार्ट नहीं समझ? लंग्स का डिफरेंशिएशन, डिफरेंसेस क्या? ओके, दो डिफरेंस, दो ही है, राइट लंग बड़ा होता है और लेफ्ट लंग छोटा होता है, बस। ओके, एक बार और अमित को बताते हैं हम लोग, चलो। ये एल्वियोलाई है, बराबर है? लंग्स के अंदर है, याच्या बाजूला ब्लड वेसल है, कैपिलरीज है ऐसा, जो ब्लड लेके जा रही है, ठीक है? तो इसके अंदर मेरे हिम ये क्या होते हैं? ब्लड सेल्स है ना, राइट, रेड रेड ब्लड सेल्स। क्या करते हैं ये? इधर कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे, यस, और यहाँ पे जैसे जैसे पास में आएंगे, इतने एयर है ना, ऑक्सीजन अंदर लेंगे, समझा है क्या अमित? कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, और अपन वो मैकडोनल्ड्स वगैरह में कैसे ड्राइव इन में जाते हैं, पैसे देते हैं और आगे घूम के आने तक पार्सल रेडी, वैसा होता है। ओके, नाउ लास्ट पेज गाइस, एक मिनट रुको, खत्म करते हैं आंसर। डायफ्राम, ये लंग्स है ऐसा, ठीक है? ये पूरा मेरा रिपकेज है, तो ये पूरी पार्ट को बोलेंगे थोरैसिक कैविटी। ओके, नीचे यहाँ पे होगा स्टमक, लिवर, सब, तो वो हो गया मेरा अब्डोमिनल कैविटी। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक मसल होता है, दैट इज डायफ्राम, और ये डोम शेप्ड होता है, डोम शेप्ड म्हणजे कर्व्ड है, सो इट्स डोम शेप्ड मस्क्यूलर सेप्टम। सेप्टम मतलब डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है? थोरैसिक एंड अब्डोमिनल कैविटी। और ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा तो रेस्पिरेशन होगा, यस, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा तो हवा अंदर आएगी बाहर जाएगी, रेस्पिरेशन होगा, ब्रीदिंग होगा। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस गाइस? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द होल स्ट्रक्चर? ओके, देखो इतना समझा है क्या कि डायफ्राम किसको डिवाइड करता है?
थोरैसिक मतलब छाती, चेस्ट, और पेट का जो डाइजेशन वाला पार्ट है, उन दोनों के बीच की वॉल है, बराबर है। ये वॉल मसल की है, तो ये मसल के जैसा क्या करेगा, मूव करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, समझा। और जब ये ऊपर नीचे जाता है, हवा अंदर आती है लंग्स में या बाहर चली जाती है। तो प्रोसेस पूरा मैं तुम्हें कल समझाऊंगी। हो अमित, एक मिनट, प्रोसेस पूरा कल समझाऊंगी, ठीक है गाइस। ओके, नाउ, so I hope you enjoyed the session. Amit, I will just clear your doubt 1 minute and then we'll go back here. लीफ है, लीफ में ऐसे छोटे छोटे होल होते हैं, ऐसे, ठीक है। ये होल को बोलते हैं स्टोमॅटा, ह्याला स्टोमॅटा म्हणायचं। याच्यात ना ऑक्सिजन आत जाणार, कार्बन डायऑक्साइड आत जाणार, वेस्ट वॉटर बाहेर येणार। अंडरस्टूड नाउ? यस अमित? Okay guys, thank you so much. So tomorrow is a very 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 important topic. करते अजित, एकच मिनिट, यांना जाऊ दे, मी तुला एक्सप्लेन करते। इट इज रेस्पिरेशन होता कैसे, उसके 4 स्टेप्स क्या है वो पढ़ेंगे कल। उसके बाद वाली क्लास में डिसीजेस, लंग कैपेसिटीज पढ़ेंगे, फिर सर्कुलेशन करेंगे। गाइज आई विल शेयर दिस आफ्टर, जो हमारा चैट बॉक्स है ना, मेन ग्रुप चैट, उस पे ये लिंक डालती हूँ, वहां पे प्लीज जाके नहीं विधि रूट में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये लिंक डालूंगी, वहां पे फीडबैक दो, ग्रुप पे फीडबैक दो, अच्छा लगा तो मेरे को प्लीज स्टार्स दो, रेटिंग दो, फ्रेंड्स को बोलो। एंड और एक चीज, मैं जहां पे ये फीडबैक डालती हूँ ना, ये उसी के साथ एक पीडीएफ होता है जिसमें तुम्हारे पूरे नोट्स मिलेंगे तुम्हें, ओके, तो वो चेक करो। यस, थैंक यू गाइज, आई विल सी यू टुमारो एंड थैंक यू।